क्या अम्मा किसे कॉल कर रही हैं? नफीस को। सुबह से घर से निकला है, ना घर आया है ना कोई फोन किया है। असद को छोड़ने गए थे ना गोल की तरफ, वहीं बैठ गए होंगे। अरे वहां से तो कब से निकल गया। सुरैया से बात हुई थी मेरी घंटों पहले। ताई आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? नफीस भाई कोई छोटे से बच्चे तो नहीं है ना, बैठे होंगे अपने दोस्तों के साथ कहीं। जहां भी हो मेरी कॉल पहली बेल पे ही उठा लेता है, या फिर मुझे फोन करता है कि अम्मा मैं यहाँ हूँ, फिक्र नहीं करना। आज तो इतने घंटे हो गए उसकी कॉल नहीं आई है। आप परेशान नहीं हो, मैं फोन करता हूँ। करो, अपने फोन से करो। फोन बंद है उनका, शायद बैटरी डेड हो गई होगी। क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगे बच्चे थोड़ी हैं। सनी, आज दिल बिल्कुल अजीब से अंदाज में घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। ताई आजकल वैसे आप बहुत वहमी हो गई हैं, आप टेंशन ना लें, खाना खाएं। अच्छा मुझे बताएं, खाने के बाद आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, सुरैया को मना कर दो चाय के लिए। हम चाय पीने नहीं आए, हम सिर्फ गुल को लेने के लिए आए। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे कहाँ ले जाने के लिए आई हैं? बेटा, तुम्हारे अपने घर और कहाँ। चलो ना, घर बहुत सूना है बच्चों के बिना। बच्चों के बगैर या आपके पोते के बगैर? ठीक है, नाराज होना तुम्हारा हक बनता है। गुस्सा करो, जाहिर है हमने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, और खास तौर पर मैंने तो हद कर दी। अपनी मरहूम बहन की बेटी होने का एहसास तक नहीं किया। चलो ना बेटा। गुल, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज अपनी नाराजगी छोड़ो और चलो बाहर। क्या माफी मांग लेने से इंसान के दिल पे जो जख्म लगे होते हैं, क्या वो धुल जाते हैं? देखो गुल, माफ कर देने में बड़ा ही है, माफ कर दो। मैंने माफ किया है सब। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत भी सुकून है ना, वो ये लोग बर्बाद ना करें बार बार यहाँ आकर। बेटा, तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल सही है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बच्चों का तो सोचो ना, उनका क्या कुछ हो रहा है। सोचा है मैंने, और बच्चों का सोच कर ही मैंने ये फैसला किया है कि मैं और अहमद अब साथ नहीं रह सकती। हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर। गुल, गुल, बात हुई तुम्हारी रईस से? नफीस का पता चला कुछ? हाँ, जब मेरी बात हुई थी तो वो अपने दोस्तों की तरफ ही निकले हुए थे, फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे। पूरी रात हो गई, पता ही नहीं चल रहा नफीस का। I love you, I love you, I love you. मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे लगेगा हमारे दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। पूनम, तुम इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। 1, इससे आगे कुछ मत बोलना, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दे सर, मुझे तुमसे बात करनी है, इसके बाद तो मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अल्लाह करे खैर से हो मेरा बच्चा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीस का पता चला? नहीं अम्मा, हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि गुल के घर के करीब जितने अस्पताल थे वहां भी हर जगह पता कर लिया, कहीं से कोई खबर नहीं मिली। उनके दोस्तों के घर भी गया, उनको भी नहीं पता वो कहाँ है। कहाँ चला गया? तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदगी की? देख जल्दी, नफीस की कॉल होगी। देख। नहीं, कोई अननोन नंबर है। यार तो बात तो कर, अरे उसको किसी ने कहीं लेके ना चला गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, नफीस मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी। क्या? किसकी कॉल थी? नफीस की क्या बात हो रही थी? तू चुप क्यों हो गया? बता ना जल्दी से। क्या हुआ रईस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बता बेटा, क्या हो गया? चुप क्यों? हाँ, वो कॉल पे किसी ने कहा कि नबीस भाई का इंतकाल हो गया। क्या बोल रहा है रईस? ऐसा नहीं हो सकता। नफीस बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं। रईस, सच बता। नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरा जवान बच्चा से नहीं बेटा, नहीं, तुम बता मैं तो इतने मान से उसे लेने के लिए गई थी, मगर उसने तो साफ जवाब ही दे दिया, बल्कि खुला का मुतालबा भी कर दिया। जाहिर है वो जिस जज्बाती साने से यहाँ से गुजर के गई थी, उससे में तो उसने होना था। और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वैसी जल्दी क्या पड़ी थी वहां जाने की? जल्दी? इतने दिन तो हो गए हैं उसे वहां गए हुए। मेरा तो अब उनके बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल है। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। और अगर जाने से पहले तुमने मुझसे मशवरा किया होता तो मैं यकीनन तब भी तुम्हें यही कहता कि उसका पहले गुस्सा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद जाना। आप समझ नहीं रहे हैं सिद्दीक साहब, उसने खुला का मुतालबा किया है। उसमें भी गलती तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की है। अरे जब मैं कहता था कि धीरज रखो, तवाजुन से चलो, तब तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब बैठकर रोने का क्या फायदा है? हाँ तो मान ली ना गलती, बल्कि अपनी गलती मान के ही तो उसे मनाने के लिए गए थे ना। उसे भी चाहिए था कि हमें माफ कर देती। देख रहे हैं आप, हर काम जो है ना वो हमारी मर्जी से नहीं होता बुशरा बेगम। कुछ चीजें जो है वो अल्लाह और वक्त पर भी छोड़नी पड़ती हैं। आप देख रहे हैं अहमद कितना परेशान हो गया गुल के इस मुतालबे से। गुल को सोचना तो चाहिए था ना कि उसका एक नहीं दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे फिर वही बात,
गुल को कसूरवार ठहराना बंद कर दो और अपनी इस्लाह करो। मैं आता हूं अभी। कहाँ चलती है इस वक्त आप? काम है जरूरी, आता हूं। देखो गुल, मैं मानता हूं कि तुम हर्ट हो, बहुत हर्ट होके आई हो वहां से और शदीद गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें अहमर और खाला से इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वो ही कहा। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद से नहीं ले सकती? बिल्कुल हक है, लेकिन कुल फैसलों में और गलत फैसलों में बहुत फर्क होता है। अब मुझे ही देख लो, अपने गलत फैसलों का भुगतान भुगत रहा हूं मैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब से गुजरो। हेलो, क्या? नफीस भाई? नफीस भाई! सुरैया की आवाज है, ठहरो मैं देख के आता हूं क्या हुआ है। नफीस भाई, सुरैया, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? रो क्यों रही हो? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़कर चला गया। क्या? मेरा भाई नहीं रहा इस दुनिया में। देखो, आ जाओ बेटा, आओ। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? चली जाओ वापस वहीं पे जहां से आई हो। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया, आपके साथ, अमर के साथ, गुल के साथ बहुत गलत किया। अब चाहे तो मुझे जो सजा दे दे, अपने हाथों से मेरा गला दबा दे। क्या करी हुई? क्या करूं? गुनाह का एहसास बहुत मारता रहता है। कहीं ये सुकून नहीं आता। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे।
अहमद, मुझे माफ कर दो अहमद, मैंने बहुत गलतियां की। वो जो किचन में तेल गिराया था ना, मैंने गिराया था ताकि गुल गिर जाए। गुल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। देखो, कुदरत ने मेरे मुंह पे कैसा तमाचा मार दिया। हमने तुम्हें माफ कर दिया अनुश्री, तुम भी हमें माफ कर दो। कहीं ना कहीं हम सब ने तुम्हारा इस्तेमाल तो किया ही है। एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दी, मैं ना बहुत दूर चली जाऊंगी। अल्लाह ताला की कसम, बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी भी वापस नहीं आऊंगी। अब यहाँ आ गई हो ना, अब कहीं नहीं जाने दो, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। मेरा भाई मुझे छोड़ कर चला गया। गुल, बैठिए रहे। गुल, हमें हमें माफ कर दो। हम सब ने तुम्हारे साथ ज्यादती की बेटा। देखो, चला गया ना, प्लीज बेटा।
मैंने आप सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे मुझे माफ कर दो। अब मेरी मेरी सारी गलतियां थी मेरे बेटा। रईस भाई, अम्मा इजाजत दें भाई को लेके जाने। हाँ, वो इजाजत दें ना, भाई को लेके जाएं। भाई तो बाजार गया हुआ है। मुझे बता के गया, कुछ लेने के लिए गया है नफीस। सुरैया संभालो अम्मा। नफीस बाजार गया ना, बता के गया तुम्हें, है ना? हाँ, बाजार गया हुआ है। बोल रहा था अम्मा बाजार जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। आइए। कोई घर से चला गया ना, कोई कौन गया? कोई चला गया, कोई चला गया हमें छोड़ के। मैंने मारा इसको, किसी ने नहीं मारा, मैंने मारा। मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को अल्लाह। अरे किधर चला गया था तू? पता कराया? पिंकी का पता कराया? मैंने तुझे कहा था ये सही नहीं है। मेरी बात नहीं मान रहा था ना। पैसे लाया सब? हाँ, हिसाब पूरा देना मुझे। हाँ, सारे पैसे, कोई चोरी नहीं हुए है बस। हाँ, किधर से लेकर आएगा कोई? अच्छा चल ठीक है। अम्मी, हाँ खाना खाने? हाँ, खाना खाएंगे ना। अभी आएगा ना। कहाँ गया? अरे अभी तो बैठा हुआ था, किधर चला गया? अभी आएगा ना, इसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अभी पैसों का बोला तो उठ के भाग गया, कह रहा पैसे लाके दे रहा हूँ। नफीस भाई नहीं आएंगे अम्मी। अरे चल, बकवास कर रही है। अभी यहाँ बैठा हुआ था, ऐਵੇਂ ही मेरे साथ सब लगे हुए, नहीं आएगा। अभी अभी बैठा हुआ, अभी पैसे लेने गया, अभी आता है, देखना अभी आ। अम्मी, नफीस भाई मर गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चल बकवास नहीं कर, तू दुश्मन है। तेरा मैंने इतना साथ दिया, तेरी जिंदगी बनाई, तूने मेरे बेटे को मार दिया। चले इधर, तो तुझे भी मार दूंगी। इधर बैठा हुआ था, अभी बात कर रहा था। पागल नहीं तो इसके पीछे मेरी जिंदगी खराब हो गई, कोई फायदा हुआ ऐसी फजूल में? तू कहाँ छुपा था? यही बैठा हुआ था ना, तो नीचे चला गया था। आजा मिल के खाना खाए। मेरा हाथ भी इतना दुख रहा है सच्ची। पहले खाना खा ले, फिर मेरा हाथ भी दबा देना। हाँ चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितनी पसंदीदा तेरी रोटी आई हुई है। वो देख
रान भी है, इस कमबख्त से छुपा के खिलाती थी ना तुझे। ये ले मेरा बच्चा, खा ले। हाँ मैं खा लेती हूँ। मुझे खा, मुझे तू भी खा डालो। खा ले। खा, फिर तू बोलेगा अम्मा नहीं खिलाती तुझे। खा। मैं खा लिया। अब तू भी खा ले। खा ले। फिर मैं नहीं खिलाऊंगी इसमें खाना। खा ले, नहीं मुझे बच्चे को। तू मना तो नहीं है ना? नहीं मना मेरा बेटा। हम झूठ बोलते, हम झूठे, मेरा बेटा नहीं मर सकता। सुरैया, 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 नफीस को बुला। उसने मुझे बोला था आज मुझे घुमाने ले जाएगा। मेरा हाथ भी दर्द हो रहा, उससे मेरा हाथ भी दबाएगा। सुरैया, नफीस को बुला दे, जल्दी है नफीस से। नफीस मर गया? नहीं, नहीं मरा, नहीं नफीस नहीं मरा। मैं मर जाऊंगी अगर नफीस मर गया। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसे है खरा। और बच्चों का सोच कर ही मैंने ये फैसला किया है कि जख्म दी मैं और अहमद साथ नहीं रह सकते। बदली है हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर है। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। खाना खाया पप्पू ने? कह रही है कि नफीस भाई के साथ ही खाएंगे। देखो सुरैया, अगर तुम कहो तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर तो सिर्फ बीमारी का इलाज करता है, सजा का नहीं। हमें तो सजा मिली है हसद की, नाशुक्री की, दूसरों के साथ बुरा करने की। नहीं, ऐसे नहीं कहता। तुम अल्लाह ताला से माफी मांग लो, बहुत बड़े बख्शने वाले, कर देंगे ना। आपने और गुल ने माफ कर दिया है मुझे, फिर भी पता नहीं क्यों दिल को सुकून ही नहीं मिलता। तुम्हें पता है सुरैया, शुरू में ना मुझे भी सुकून नहीं मिलता था, और मैं अपनी सारी भड़ास, अपने दिल का सारा गुबार तुम पे निकालता था। और तुम सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ मेरे साथ लगी रही, मेरा साथ नहीं छोड़ा तुमने। अगर तुम ना होती ना सुरैया, मैं शायद अभी तक खुदकुशी कर चुका होता। अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। नहीं, अल्लाह ताला हमेशा हम दोनों को साथ रखे। आमीन। आओ एक काम करते हैं, एक दूसरे को दिल से माफ कर देते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं।
तुम? बेटा हमें अंदर आने का नहीं कहोगे? आप लोग आइए ना। सुरैया, आपा की हालत में कोई फर्क आया? कैसी तबीयत है अब उनकी? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस दुआओं की जरूरत है। खुद को उन्होंने कमरे में बंद करके रखा है। अल्लाह रहम करेगा बेटा। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। गुल बेटा तुम्हारा क्या इरादा है? ख्याल में तुम्हें अब हमारे साथ घर चलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे खालूजान बिल्कुल ठीक कह रहे। घर चलो। आज मैं सास नहीं बल्कि एक माँ बनके तुमसे अपने घर की खुशियों की भीख मांगने आई। खाला जान, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बेटा, आप शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमसे, बाजी से। यकीन करो, अगर बाजी जिंदा होती ना तो आज मैं उनके पैर भी पकड़ के माफी मांग लेती। बेटा मैं समझ सकता हूँ, नाराज हो इस नालायक से, गुस्से में भी हो, मैं भी हूँ। लेकिन बेटा इसे अपने किए की काफी सजा मिल चुकी है और ये बहुत शर्मिंदा भी है। गुल, रंज, दुख, नदामत, इन सब कैफियत से गुजर चुका हूं मैं और गुजर रहा हूं। मैं तुमसे माफी मांगने के तो काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरी तरह कमजोर नहीं हो। क्या तुम मेरी गलतियां माफ कर सकती हो? मुझे एक मौका और दे सकती हो? मम्मी भाई, क्या मैं कुल से अकेले में जाकर बात कर सकता हूँ? क्या हो गया अमर? वो बीवी है तुम्हारी, उससे बात करने के लिए तुम्हें मेरी तो क्या किसी की भी इजाजत की जरूरत है। जाओ। गुल, अब क्या लेने के लिए आए हो? अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आया तुमसे। देखो गुल, मैं जानता हूं सबकी तरह मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, और यकीन मानो तुम्हारे बगैर मैं बहुत तड़पा हूं, बहुत रोया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। भूला, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो वापस। मैं जानता हूं मैं मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला एक छोटा शख्स निकला, अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन गुल, तुम्हारे बगैर मैं बहुत तड़पा हूं। तो चलो घर वापस। और मैं भी खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। तो चलो ना वापस, अपनी जन्नत में वापस चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस बताओ क्या करना है। वादा करो मुझसे
कि तुम मेरा दिल अब कभी नहीं तोड़ोगे। मर के भी नहीं, प्रॉमिस करता हूँ। हाथों की उलझी लकीरों में ढूंढता हूँ तेरा प्यार। वक्त ना कटे तुझ बिन मेरा अब तो कैसे करूँ मैं ये बयां। तुझसे है जो जुड़ा दर्द का सिलसिला, बस मैं